हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम 1.1 जो पोएम है डोंट गिव अप वह देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 5th, 6th और 7th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें यह जो लिंक है इन वीडियोस की शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने तीनों स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स डाले हैं और 6th के मैं अभी शुरू ही किए हैं और डालते जा रही हूँ। तो आप इन्हें प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1.1 पोएम है डोंट गिव अप। अक्सर हम कोई भी काम बहुत मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पोएट ने हमें एनकरेज करते हुए इस पोएम में बताया है। देखिए क्या बताया है। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, ऑल इज़ दैट इज़ ग्रेट एंड गुड इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। हम क्या पोएट हमको बोलते हैं कि हम अक्सर बहुत ट्राई करने के बाद भी जीत नहीं पाते हैं, तो हमें क्राई नहीं करना चाहिए, है ना। हमें रोना नहीं चाहिए। नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, हमें स्टॉप करके रोते नहीं बैठना है। ऑल इज़ दैट इज़ ग्रेट एंड गुड इज़ डन, जितना भी अच्छा, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, हमें पेशेंटली उससे करते रहना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं ना, तो हम नेचुरली जीतते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर हम पढ़ाई से भी डरते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। हम धीरे धीरे अगर कोशिश करते करते, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब हम बार बार कोशिश करेंगे, बार बार किसी भी चीज़ का अभ्यास करेंगे, तो नेचुरली हम जीतेंगे। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। देखिए, जब बर्ड छोटे होते हैं ना, छोटी छोटी बर्ड्स होती है, यंग बर्ड्स मतलब छोटे छोटे बर्ड्स के यंग वंस होते हैं, वो उड़ना सीखते हैं। तो उड़ना सीखते समय वो कई बार गिर जाते हैं। स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, और जैसे भी गिरते हैं फिर उड़ना सीखते हैं, तो इसका मतलब उनके जो विंग्स हैं, उनके पंख हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, और उसके बाद जब वह जोर लगा के उड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लंबा उड़ सकते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोशिश कर करके उनके जो विंग्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है। Though the sturdy oak has known many a blast that bored her, she has risen again and grown loftier and prouder. देखिए, जब हम ऐसी ही ओक ट्री देखते हैं, ओक ट्री क्या होती है, एकदम लंबी बढ़ती है, बहुत लंबी जाती है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि ओक लंबा लंबा बढ़ता जाता है, लेकिन जितने भी स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो ये ओक क्या होता है, जितने भी आंधी तूफान आ जाएं, थोड़ा सा झुकता है, फिर से स्ट्रॉन्ग होकर खड़ा हो जाता है ना। जैसे ही तूफान थम जाता है, फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसी ओक की तरह हमें भी खड़े रहने की कोशिश करना चाहिए। चाहे कितने भी तूफान आए, हमें फिर से अपनी कोशिश करते हुए खड़े होना है। यह हमें यहाँ पर पोएट ने सीख दी है। इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, who the more will prize you, gaining victory from defeat, that is the test that tries you। देखिए, पोएट हमें समझाते हैं कि अगर हम कोई भी इजी वर्क को कर लें, आराम से हम कोई भी आसान चीज़ में सफलता हासिल कर लें, उस चीज़ को बीट कर दें, है ना, तो हु द मोर विल प्राइज़ यू, तो हमारी क्या वैल्यू रहेगी, कोई हमें अप्रिशिएट करेगा क्या? सभी बोलेंगे हाँ ये तो इजी टास्क है, ये तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन हमारी जीत कब होगी? गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, हार कर अगर हम बहुत मेहनत करके किसी कठिनाई से उबरते हैं, तो हम निश्चित रूप से ऊपर जाते हैं या हम जीतते हैं। ऊपर जाना मतलब हम जीतना, हमें जीत मिलती ही है। दैट इज़ द टेस्ट दैट ट्राइज यू, जो हमें उस जो टेस्ट है, उस परीक्षा से अगर हम गुजरते हैं तो हम ऊपर उठते हैं, मतलब हम राइज होते हैं, हम ओक की तरह राइज होते हैं, हम लिटिल बर्डी की तरह स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हम एफर्ट्स कर करके आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी पोएम है स्टूडेंट्स। ये हमें सीख देती है कि हमें गिव अप नहीं करना है। अभी भी हम जिस कंडीशन को फेस कर रहे हैं, जहां हमें स्कूलिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमें प्रयत्न कर कर के और पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना है। ठीक है ना। थैंक यू।